गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के तीसरे पाठ वाक्य या अर्थ के आधार पर वाक्य का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है, आपके सिलेबस में है। तो वाक्य तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, फिर भी हम इसकी एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इस पाठ में हम वाक्य के अंग और वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वैसे तो वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, कोई मतलब निकलता है। तो इसकी परिभाषा भी इससे कुछ बहुत अलग नहीं है। इसी से संबंधित इसकी परिभाषा भी है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। उम्मीद है वाक्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा विधेय, जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है विधेय है। दूसरा उदाहरण देखें, राम के चाचा कल दिल्ली जाएंगे। इस वाक्य में राम के चाचा उद्देश्य हैं और कल दिल्ली जाएंगे विधेय है। अब आप सोच रहे होंगे कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। हालांकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, परंतु फिर भी एक बार देखें इसे। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में जिस किसी भी चीज़, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, उसके बारे में कुछ कहा जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे देखें इस उदाहरण में, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें किसके बारे में बात की गई है, किसके बारे में कुछ कहा गया है? राम के बारे में। तो राम इस वाक्य का उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय हो जाएगा, क्योंकि राम के बारे में क्या बात की गई है कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो यह विधेय हो गया। इसी प्रकार राम के चाचा कल दिल्ली जाएंगे, इसमें किसके बारे में बात की गई है? कौन कल दिल्ली जाएगा? तो राम के चाचा जाएंगे। सिर्फ राम की बात नहीं हो रही है, राम के चाचा की बात हो रही है। तो राम के चाचा उद्देश्य हो गए और राम के चाचा के बारे में क्या बात की गई है कि वह कल दिल्ली जाएंगे। तो यह इस वाक्य का विधेय भाग हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए वाक्य के भेद। तो बच्चों, वाक्य को सबसे पहले दो आधारों पर बांटा गया है, सीधे उसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। वर्गीकरण करने से पहले उसको दो आधार पर बांट दिया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो जो आपके सिलेबस में है वो अर्थ के आधार पर आपको इस कक्षा में पढ़ना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञासूचक या आज्ञावाचक वाक्य, पाँचवां इच्छावाचक वाक्य, छठा विस्मयवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वहीं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसे आप सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। तो ये रहे वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, जिनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।